गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और स्टार्ट करते हैं 6th क्लास का है जो लेसन नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स की पौधों के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली बार भी हमने पढ़ा था कुछ सरब्स एंड ट्रीज के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है लीफ वेनेशन, रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। ये पिछले हमने पढ़े थे कि जब जो अपनी मिड रिब होती है, यदि उसके दोनों तरफ से जो वेंस निकलती हैं, यदि वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो उसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, वी विल रिक्वायर ए हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड ए थ्रेड। यानी नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें एक हर्ब की आवश्यकता है, यानी किसी भी औषधीय पौधे की जिसके अंदर क्या है दो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग हो। तो उसमें क्या देखेंगे हम, उसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन की आवश्यकता किस प्रकार से होती है और वो हमें किस प्रकार से सहायता करती हैं। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे। यूज ए हेल्थी वेल वाटर्ड प्लांट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। इनक्लोजली ए लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इन पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ इट्स as shown in figure. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. यानी दो पौधे हैं तो दोनों को आपने पॉलीथीन बैग से क्या किया, जैसे फिगर में आपको यहाँ दिखा रखा है, इसको बांध दिया। क्या कर दिया है, बांध दिया है आपने। तो ये देखो, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ, ये पॉलीथीन बैग इसके ऊपर से बांध रखे हैं। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ कवर्स। जब आप देखते हैं इनर सरफेस, व्हाट डू यू सी, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि जो लीव्स ऑफ द प्लांट होती हैं, पौधे की पत्तियाँ होती हैं, वो इवेपोरेशन करती हैं। क्या करती हैं, इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण होता रहता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो हाउ डू यू थिंक दे गोट देयर। तो वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा वो जो पत्तियां हैं वो पानी को कहाँ छोड़ती हैं, बाहर छोड़ती हैं। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और जो पौधे की पत्तियां हैं वो बहुत सा पानी वातावरण में छोड़ देती हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। वाई डिड वी टाई ए कवर अराउंड द लीव्स। तो हमने जो ये कवर किया था इन पत्तियों को क्यों किया था, ताकि हम देख सकें कि वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड ए पॉलीथीन कवर। व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग। तो पॉलीथीन बैग को इसीलिए बांधा था ताकि जो पानी पत्तियों से निकल रहा है वो ड्रॉपलेट के रूप में इसके ऊपर जम जाए। इन द चैप्टर 5th वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़। तो आपको पता है कि वाटर है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वाटर एक ऐसा पदार्थ है इस प्रकृति में जो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी वो इजीली मिल जाता है। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम ऑफ दिस प्रोसेस दैट वाटर मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर। तो ये प्रक्रिया कौन सी होती है, तो ये प्रक्रिया होती है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, जिसके कारण ये आई है। अच्छा, दूसरी जो पॉलीथीन के अंदर प्रक्रिया हुई है इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में जो लिक्विड होता जो गैसेज होती हैं वो लिक्विड के अंदर कंडेंस हो जाती हैं, यानी जो गैस के कण होते हैं वो दोबारा किस में बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। लीव्स आल्सो सम अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। नेक्स्ट एक्टिविटी है वी वुड रिक्वायर्ड ए लीफ, ए स्पिरिट, ए बिकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। तो आयोडीन सोल्यूशन जो हम लेते हैं ये क्यों लेते हैं, यह आपने 2nd चैप्टर में भी पढ़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर बहुत से टेस्ट थे जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट था, स्टार्च का टेस्ट था, आपका फैट का टेस्ट था। तो ये सारे टेस्ट थे। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो पत्तियां हैं उनके अंदर जो स्टार्च है
वो उपस्थित होता है। टेक ए लीफ इन टेस्ट ट्यूब एंड कोर स्पिरिट टू कंप्लीट इमर्ज द लीफ। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बिकर फिल्ड विद वाटर। बिकर रख देते हैं उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जिसमें क्या है, आधा पानी भरा हुआ है। ईट द बिकर टिल ऑल द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स कम्स आउट इन द स्पिरिट इन टेस्ट ट्यूब। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। तो हम आयोडीन सोल्यूशन को उसके ऊपर डाल देते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर सेकंड। व्हेन यू हैव टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डज दिस मीन द लीफ हैज स्टार्च इन इट। तो स्टार्च का ये टेस्ट होता है जिसके अंदर हम आयोडीन सोल्यूशन को यूज करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ आयोडीन इसके अंदर स्टार्च है जो उपस्थित होता है। इन दिस चैप्टर सेकंड वी सा दैट ए स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यानी जो आलू होते हैं उनके अंदर भी स्टार्च उपस्थित होता है, ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। तो पोटैटो वो स्टार्च कहाँ से लेते हैं? अपनी पत्तियों से, और इसको स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। तो पत्तियाँ जो होती हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती हैं, और पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल या हरित लवक बोलते हैं। फॉर दिस दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तैयार करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इन्हें प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो इस प्रक्रिया में भोजन तैयार होता है वो अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है या स्टोर कर लिया जाता है, उसको संग्रहित कर लिया जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टीम सप्लाइज लीफ विद वाटर। हमने देखा था जो तना था वो क्या करता है, वाटर पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। द लीफ यूजेज दिस वाटर टू मेक फूड। और जो पत्तियां हैं उसका प्रयोग करती हैं और भोजन बनाती हैं। द लीव्स आल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और जो पत्तियां हैं वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करती हैं, पानी को गैस के कणों के रूप में बाहर छोड़ती हैं। हाउ डू द स्टीम एंड लीव्स गेट वाटर। तो जो तना है और जो पत्तियां वो किस प्रकार से पानी प्राप्त करते हैं? दैट इज़ वेयर द रूट कम्स इन। और अब जो पत्तियों के द्वारा पानी प्राप्त किया जाता है या तने के द्वारा पानी प्राप्त किया जाता है, तो वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? रूट के द्वारा, यानी जड़ों के द्वारा। जड़ों में आपने देखा हुआ कि जड़ें होती हैं और वो छोटे छोटे हिस्सों में आके फैल जाती हैं, मूल रोम, दीर्घ रोम जिसे इस प्रकार से हम बुलाते हैं। तो जड़ों के अंदर जो वो ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, जड़ों में ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं यहाँ, तो ये दिखा रखे हैं आपके डायग्राम में। इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर छिद्र होते हैं और ये क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। फिर इसके अंदर दो ऊतक होते हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं? ये पौधे में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को पहुंचाते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल। पौधे का कौन सा भाग पानी ज़मीन के अंदर है? तो वो है जड़। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यू वुड रिक्वायर टू पोट्स सम सोइल, खुरपी, ब्लेड, पेयर ऑफ सीजर, वाटर। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन द ग्रुप ऑफ 4 से 4 से 5 बच्चे के रूप में हम ये चीज़ें इकट्ठे करके एक एक्टिविटी कर सकते हैं। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ सेम काइंड फ्रॉम एंड ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स। यानी 2 पौधे लिए हमने और उनको जड़ों के साथ खोद लिया। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। तो टूटनी नहीं चाहिए जड़ें। प्लांट वन ऑफ देम इन पोट ए एंड कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट। क्या करना है आपने? जो लास्ट लाइन है, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पोट बी। यानी दूसरे पौधे की जड़ें जो आपने वो काट देनी है साइड में जो है, और उसे प्लांट बी नाम देना वो।
वाटर दैम रेगुलरली, दोनों को बराबर मात्रा में पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते बाद आप क्या देखोगे यार बहुत प्लांट हेल्थी, तो एक की जो जड़ें थी वो पौधा तो आपका हेल्थी मिलेगा, और दूसरा जिसकी जड़ें नहीं थी वो पानी कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा। यदि पानी अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता लंबे समय तक। तो बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट इज नोटेड। डज दिस एक्टिविटी हेल्प टू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। तो ये आप देख सकते हो कि जिसकी पौधे की जड़ें आपने काट दी वो उगेगा नहीं, तो इसका मतलब पानी का यदि अवशोषण आप पौधे के अंदर होना है तो उसके लिए जड़ें आवश्यक होती हैं, तो जड़ भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट जो साथ में एक्टिविटी उसमें देखिए, वी विड रिक्वायर्ड सीड्स ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन, वूल, एक कटोरी यानी बाउल और एक कुछ पानी। टेक 2 बाउल यानी 2 कटोरी लिया आपने, प्लेस देम वेट कॉटन इन देम, पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम, चने के कुछ बीज रख देने, मक्का के कुछ बीज रख देने हैं। तो कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इन द यंग प्लांट्स। ये पहले भी करते थे, आज के समय जो बेटी के जो बीज आए हुए हैं इनके लिए नहीं करते। पहले जो हमारे पेरेंट्स होते थे वो क्या करते थे, यदि उन्होंने यदि कॉटन उगानी है, कपास यदि बोनी है, तो एक दिन पहले वो क्या कर देते थे, उसको भिगो के रख देते थे, और उसको कट्टे या जो अपनी ये पटसन की बोरियां आती हैं इनसे उसको ढक देते थे, और उसके ऊपर पानी डालते रहते थे ताकि वो सूखे ना। तो क्या हो जाते थे, वो उगने लायक हो जाते थे, और नेक्स्ट दिन उनको बो देते थे। तो 3 या 4 दिन में जो नरमा है वो सही जन्म ले लेती थी जो अपनी कॉटन है। तो अब नहीं करते ये, अब कुछ बीटी वगैरह के नए बीज आए हुए हैं। तो चना भी आपने देखा होगा, चने को भी यदि थोड़ा सा मॉइस्चर नमी मिल जाए मतलब बाई दी वे हम उसके ऊपर पानी ना छिड़कें और कहीं से उसको नमी मिल जाए तो वो अपने आप जन्म ले लेता है। तो ये स्प्राउट्स होते हैं मतलब अंकुरित अनाज, तो अंकुरित अनाज हो जाते हैं ये। तो वाज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, वाई, तो जड़ों से कॉटन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जड़ें जब एक दूसरे के ऊपर फैल जाती हैं तो बहुत ही मुलायम होती है, टूट जाती हैं। इन द एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। एक्टिविटी 6, हाँ, वी डग दैम आउट, यानी छठे जो आपने एक्टिविटी की थी जिसके अंदर ये था, देखो 2 ए और बी पौधे लेके आए थे आप, उसके अंदर से आपने पौधों को उखड़ा नहीं था बल्कि ज़मीन से खोदा था। वी डग दैम आउट, दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट firmly टू द सॉइल। इसीलिए क्या है कि जो जड़ें होती हैं वो पौधे को मजबूती से जकड़े रखती हैं। होल्डिंग द प्लांट firmly टू द सॉइल, यानी जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो पौधे को मजबूती से जकड़े रखती हैं। तो दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, यानी वो एक किस्म से एंकर का मतलब एक लंगर का काम करती हैं, जिस प्रकार से किसी को रस्सी पकड़ा दें और वो उसको छोड़ देना। तो जड़ें इसी प्रकार से होती हैं कि वो एक रस्सी नुमा करती ज़मीन में जकड़ी रहती हैं। यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। आपने देखा होगा प्रत्येक पौधे के जो तने हैं और जो पत्तियां वो अलग अलग हैं। डू द रूट आल्सो हैव ए वैरायटी, तो हाँ बिल्कुल, जो जड़ें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। डू लेट अस फाइंड आउट। तो एक्टिविटी 8 में हमने क्या देखा, देखेंगे अभी। 7th में देख लिया कि रूट्स आवश्यक हैं, पौधे को जन्म यदि लेना है और यदि उसने विकास करना है, यानी उसने बड़ा होना है, आपने उसको इस लायक बनाना है कि वो आपको छाया, फल या जो लाभ आप उससे लेना चाहते हैं वो ले, तो सबसे आवश्यक है कि उसकी जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण किया जाना आवश्यक है। एक्टिविटी 8 में देखो, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली, 16 ए एंड बी केयरफुली। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 आपको, एक तो जो चना है आपका उसकी जड़ दिखाई दे रही होगी, बी जो पार्ट है वो। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन
in the previous activity, and do they look like the roots as shown in figure A or B? How about the roots of maize plant? यानी मक्का और जो चने की जड़ें हैं वो क्या किस प्रकार से दोनों एक होती हैं, अलग अलग होती है. राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स इन विद द फिगर. तो पहले पढ़ते हैं हम ये रूट्स होती कौन सी हैं, फिर आप इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कि कौन सी रूट कौन सी, इनमें अंतर भी बता सकते हो. नेक्स्ट एक्टिविटी में शायद ये आ भी जाएँ. इन वट वे द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, इन वट वे दे आर डिफरेंट, दे सीम्स टू बी. पहले तो इसको पढ़ेंगे होता क्या, फिर ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्राउंड. यानी खुले में जाओ आप जहाँ बहुत से पौधे उग रहे हों. एंड डिग आउट ए फ्यू वास्ट सोयल ऑफ रूट्स एंड ऑब्जर्व देम. यानी कुछ जड़ें आपने उखाड़ के लेके आनी हैं, जड़ों के सहित पौधे, और उनको धो लेना है. डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द सेम काइंड्स ऑफ रूट इन फिगर. तो कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो टैप रूट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फाइब्रस रूट होती हैं. टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या अंतर होता है? देखो, जो आपकी टैप रूट होती है उसके अंदर जो मेन रूट होती है, मुख्य जो जड़ होती है, उसके साइड में कुछ ब्रांचेज निकलती हैं, कुछ शाखाएं निकलती हैं, और वो भी उस रूट का जड़ों को यानी उस जड़ को सहायता करती हैं, उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड भी करती हैं, और उसको क्या मजबूती भी प्रदान करती हैं उसको. और क्या करती हैं, और उससे छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो आपके पर्याप्त मात्रा में पानी का अवशोषण कर सकती हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी का अवशोषण कर सकती हैं. जो दूसरा फाइब्रस रूट होता है, रेशेदार जो जड़ होती है ना, उसके अंदर क्या है, कोई मेन रूट नहीं होती, यानी मुख्य जड़ कुछ भी नहीं होती उसके अंदर, और सारी जड़ें हैं ना फैल जाती हैं. क्या हैं? फैल जाती हैं अलग अलग हिस्सों में, यानी नीचे जाके एक जुब्बा सा बना लेती हैं. जिस प्रकार आपने कभी देखा हो, खेत में गए हो, इस प्रकार की जो घास वगैरह होते हैं, इनमें यही जड़ें मुख्यतः पाई जाती है, जिसके अंदर टैप रूट भी मिलती है, लेकिन फाइब्रस रूट बहुत ज़्यादा मिलती है. पुराने समय में, आजकल के बच्चे को तो पता नहीं होगा, पुराने समय में एक पौधा होता था जिसे हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में कलरकंठा बोलते थे. उसका साइंटिफिक नाम पता नहीं क्या है. तो उसकी जड़ है ना बिल्कुल फाइब्रस रूट की टाइप होती थी. या आप जिस प्रकार एलोवेरा देखा हो आपने, एलोवेरा का पौधा, तो उसकी भी फाइब्रस रूट होती हैं. किसी अन्य या और टैप रूट होती है जो बिल्कुल जैसे कॉटन है, अपनी कॉटन कपास जो होती है, इसकी टैप रूट होती है. तो ये टैप रूट और फाइब्रस रूट होती है भाई. तो टैप रूट और फाइब्रस रूट के बाद क्या है, सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इन 2 ग्रुप. इन ग्रुप 1 पुट दैम. तो जो पौधे आपने लेके आए थे ग्राउंड से, उनको ए और बी नाम दे देना है, और जड़ों को देख के आपने उनको ए और बी ग्रुप में रख देना है. ए में टैप रूट वाले रखने हैं, बी में फाइब्रस रूट वाले रखने हैं. और आपने विनेशन के बारे में भी बताना है कि उनके अंदर पैरेलल विनेशन है या नहीं है. डू यू नोटिस द लीफ विनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन प्लांट आर रिलेटेड आर वेरी इंटरेस्टिंगली वे. तो जो आपने पढ़ा था लीफ विनेशन, वो और जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. डू यू नोटिस दैट लीफ विनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स आर प्लांट आर रिलेटेड ए वेरी इंटरेस्टिंगली वे. इन टेबल 7.1 देन कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ विनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन एक्टिविटीज सो फार. तो ये 2 पौधों के नाम लिख देना, और दोनों की जड़ें बता देना, और लीफ विनेशन बता देना. वी हैव लर्नड द रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड द स्टीम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. हमने क्या देखा कि जो जड़ें होती हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और मिनरल को, कहाँ से, भूमि से, और जो तना होता है वो क्या कर देता है, उनको इकट्ठा करता है चीज़ों को, और कहाँ भेज देता है, पत्तियों तक भेज देता है. द लीव्स प्रिपेयर फूड. पत्तियाँ भोजन तैयार करती हैं. द फूड ट्रेवल थ्रू द स्टीम एंड स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो फूड जो पत्तियों में तैयार हुआ था उसको भी डिफरेंट पार्ट में, तने या किसी अन्य जहाँ भी स्टोर करने की आवश्यकता होती है, जहाँ भी भोजन को संचित किया जाता है, संग्रहित कर दिया जाता है, वहाँ भेज दिया जाता है. वीड सम ऑफ दीज एज रूट्स. कुछ को हम जड़ों के रूप में खाते हैं, जैसे कैरेट.
जो पत्तियां भोजन बनाती है वो जड़ों के अंदर चला जाता है और वो गाजर के रूप में हमें जो खाते हैं उसे मिलता है। रेडिश, मूली, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसमें हम क्या करते हैं, रूट्स के रूप में खाते हैं। वी ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, कुछ को हम क्या हैं अन्य हिस्सों में जो भोजन संग्रहित होता है उसके रूप में खाते हैं। डू यू एग्री दैट स्टीम इज लाइक ए स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक, राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप एंड द स्टीम एंड दैट विच कम्स डाउन। तो नेक्स्ट टाइप में ये पढ़ेंगे कि कौन सा 2 टाइप का आपका ट्रैफिक स्ट्रीट है। ट्रैफिक स्ट्रीट में एक तो ऊपर की तरफ तो पानी और मिनरल्स आते हैं, एक तो ट्रैफिक, एक साइड का ट्रैफिक तो ये है, और दूसरी साइड के ट्रैफिक से भोजन पौधे के विभिन्न हिस्सों में आता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। थैंक्स स्टूडेंट।